Hello everyone, myself Ragni, and today I am going to solve TIFR GS 2023 linear algebra question. Okay, so we are going to solve linear algebra question and see question number 8. Okay, so what is our question number 8? Let us read and then try to solve it. Okay, so what is our question? Let x1, which is in R2 minus 0, be fixed and inductively defined like that. Okay, वो देखिए ऐसे डिफाइंड है कैसे, xn plus 1 which is equal to a into x. Okay, for n is greater than equal to 1 where a is the 2 by 2 real matrix given by a. यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स कैसे डिफाइंड है, √3 by 2 and 1/2 minus 1/2 √3/2 2 cross 2. then which of the following statements are correct. तो कौन कौन से करेक्ट है नीचे गिवे हैं, हमको वेरीफाई करना है. ठीक है, सो इनमें से कौन कौन सा सही है ये हमें देखना है. तो ये इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें कोई एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज़ करना है. ठीक है, सो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है हमारे ऑप्शन. तो सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक्सन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्सन इज नॉट ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस बट इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्सन इज इक्वल टू 0. अच्छा, तो ये कि उसका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ एक्स एन जो है वो 0 आता है, वो ये ऑप्शन सी ये बोल रहा है. एंड डी बोल रहा है कि इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. तो बेसिकली देख लेते हैं कि हमारी मैट्रिक्स क्या गिवन है. ठीक है, सो यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी दी हुई है ए विच इज़ डिफाइंड लाइक दैट. ओके, so why not pause the video and try your own. Okay, so let us try to think about this question. Okay, so what is our question here? The key points are this thing and your given matrix. Can you observe, it is a special type of matrix. Are you getting my point? It is a special type of matrix. Are you getting? Yes, it is rotation matrix, right? It is rotation matrix. So what we will get here, so our matrix is what, A which is equal to √3/2 and 1/2 minus 1/2 and √3/2. See, it is nothing but your what, cos pi by 6, right, sin pi by 6 and yeah, minus sin pi by 6 and cos pi by 6, right? See, now here अगर if you take a की पावर n लेते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, cos pi by 6 sin pi by 6 minus sin pi by 6 cos pi by 6 and n which is nothing but your cos n pi by 6 and sin n pi by 6 and minus sin n pi by 6. Okay, so n pi by 6 and cos n pi by 6. Now you can easily observe, if n is a multiple of 6 है ना, right? For example, if n equal to 6, then a is what, a equal to what, -1 0 0 -1. Why? Because we know sin pi 0 हो जाएगा and cos pi क्या आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा, right? Now okay, and what you will get here, 12 a 12 1 0 0 1, right? है कि नहीं? Yeah. Now use your this thing. Then what you will get here, xn plus 1 which is equal to a into xn, है ना, which means x2 आपका क्या आ जाएगा, a into x1, है ना, and x3 क्या आ जाएगा, a square x1 and so on. xn plus 1 आपका क्या आ जाएगा, an xn, है ना. अब देखो
अगर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, बिकॉज ये जो है आपकी ये क्या क्या हो रही है, A6 पे ये मैट्रिक्स दे रही है, A12 पे ये मैट्रिक्स दे रही है ना, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है कि नहीं, देख लो आप, कन्वर्जेंट तो नहीं है ना। ये सॉरी यहाँ पे आपका क्या है, xn+1 इक्वल टू an(x1), ओके। नाउ सी इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, बट एक एक 6 की जो इवन पावर्स की लाइक 6 इंटू यहाँ पे अगर m जो होगा अगर इवन है ना, तो ये an की वैल्यू क्या देगा आपका, क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, है ना। और जब यहाँ पे m ऑड हो जाएगा तब ये आपको क्या देगा, जब m आपका ऑड आ जाएगा तब ये क्या देगा, -1 0 0 0। अब देखो यहाँ पे आपको दो सीक्वेंसेस और डिफरेंट सीक्वेंसेस मिलेंगी जैसे जैसे आप m को चेंज करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे और भी तो, बट दो आपको कन्वर्जेंट तो पक्का दिख ही रही हैं, दो तो पक्का कन्वर्जेंट दिख रही है। एक तो ये दिख रही है जो आइडेंटिटी पे जा रही है, एक माइनस आइडेंटिटी पे जा रही है। सो ये कहना कि ये कन्वर्जेंट है ये गलत हो जाएगा। इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या सिंपल, just think about, okay, just think about this thing and also think about different power of this, okay. Here you will get here you simply observe that its two sequence is convergent, which we can observe that, है ना। So both are different, so we cannot say that it is a convergent always, means it is not convergent but it has a convergent subsequence, okay। So our option B करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि एक्शन इज ए नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या सही बात है, बट इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सही बात है। अब देखो हमें पता है कि जो रोटेशन मैट्रिक्स होती है, आल्सो यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो इसके जो नॉर्म का सम आएगा ना, क्या आएगा, 1 आएगा। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब आप यहाँ पे भी लोगे ना डिफरेंट मैट्रिक्स में, तो इसके जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हो जाती है कि उसका जो नॉर्म आता है ना वो क्या आता है, 1 आता है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, n लोगे, तभी पे नॉर्म क्या आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या हो रही है, रोटेशन ही रहेगी। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि रोटेशन मैट्रिक्स है, तो उसकी कोई भी पावर लोगे वो भी तो रोटेशन ही रहेगी, राइट, है ना। सो यहाँ पे इसकी जो ईच रो का जो नाम आप निकालोगे वो क्या आएगा, या 1 आएगा। बट वो क्या बोल रहा है कि 0 है, नहीं ऐसा नहीं है ना, हमने अभी ऑब्जर्व किया। एंड डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। हमने देखा कि ऊपर एक भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एक्शन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नहीं जी, अभी हमने देखा डिफरेंट सब सीक्वेंस मिल रही हैं, ठीक है। सो डिफरेंट सब सीक्वेंस, मतलब सब सीक्वेंस है जो अलग अलग जगह पे कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी दो लिमिट्स हैं जो क्लियरली हमने देखा कि दोनों डिफरेंट है ना। तो it is not convergent but it has a convergent subsequence, so our option B is correct, and observe that.